अगर अभी भी आप फेसबुक के ऊपर काम करते हैं तो अभी बहुत सारे लोगों को एक समस्या अभी आना स्टार्ट फिर से हो गया कि आखिर में सर हम अपने टैक्स आईडी वेरीफाइड कैसे करें, क्योंकि बिना टैक्स आईडी वेरीफाइड के आप अपनी पेमेंट्स को रिलीज नहीं कर पाएंगे। चाहकर भी आपका पैसा नहीं निकलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो उसके लिए आपका टैक्स आईडी वेरिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग बोलते हैं कि सर मेरे से होता नहीं है या नहीं कर पाते हैं, उन सब चीज़ों का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर ही नहीं पाते, तो आप लाइव प्रूफ देख लो। ये 2023 में भाई कैसा तरीका है, क्या नया तरीका है टैक्स आईडी वेरीफाइड करने का, कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करने पड़े, कंप्लीट फुल इन्फॉर्मेशन। तो इसके लिए चलते हैं हम यहाँ पे डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे और कौन से प्रोसेस को फॉलो करके आप अपनी टैक्स आईडी वेरीफाइड कर सकते हो। बिकॉज अगर टैक्स आईडी वेरीफाइड नहीं करोगे तो आपको ना बोनस मिलेगा, ना एड्स ऑन रील्स मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके लिए टैक्स आईडी वेरीफाइड होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपको आपकी पेमेंट्स, आपकी हर एक चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसा आप नोटिस करोगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे आप स्क्रीन देखोगे तो यहाँ पे आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी, जिसके अंदर आप नोटिस करोगे यहाँ पे जो पे आउट है, यानी कि अगर मैं पेमेंट्स के अंदर दिखाऊं तो आप देखो पेमेंट्स के अंदर, ट्रांजेक्शन्स के अंदर अर्निंग्स देख लो। आप अर्निंग्स देखोगे अभी यहाँ पे $208 है, कुछ डॉलर से ये सब चीज़ें हैं, रील्स के लिए बोनस का, एड्स ऑन रील्स का इतना है, ऐसे ऐसे करके अलग अलग पेमेंट्स है। बट ये सब पेमेंट्स तब निकलेंगे आपकी जब तक आपका पे आउट सही नहीं होगा, तब तक। तो पे आउट ठीक करने के लिए हमें यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये करना बहुत ज़रूरी है, और ये क्या है आपका एक्शन रिक्वायर्ड। टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे आप देखोगे ये लिखा भी कि भाई इसको आपको फिल करना कंपलसरी है, जिसमें यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड है और यहाँ पे रिजॉल्व लिखा आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जस्ट ये जो रिजॉल्व लिखा आ रहा है ये वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपका जो फेसबुक है यहाँ पे बोलेगा कि ठीक है भाई इसको एक्सेस लेना है, ठीक है कंटिन्यू कर देते हैं हम लोग। और जैसे कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने के बाद आगे आपसे यहाँ पे कुछ डिटेल्स, कुछ इन्फॉर्मेशंस मांगेगा, उसको प्रॉपर ध्यान दीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है कि बोलता है कि व्हाट इज़ योर टैक्स क्लासिफिकेशंस, तो यहाँ पे आपका इंडिविजुअल रहना चाहिए, बात ध्यान रखिए। आर यू ए यूएस सिटीजन्स, तो नहीं भैया आप यहाँ पे यूएस सिटीजन नहीं हो, ये बात ध्यान रखना। और उसके बाद ये बोलता है आर यू एक्ट नहीं है, मतलब ये बेसिकली क्या है कि जो भी आप कुछ काम वाम कर रहे हो, कोई ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप कोई बीच में एक थर्ड पार्टी कोई एजेंट है, कोई एक इंटरमीडिएटरी कोई एक बंदा है, कोई एजेंट है, तो इस तरीके से कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो भैया यहाँ से आप नो करो। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खुद अपना सेल्फ काम कर रहे हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपसे देखिए यहाँ से पूछेगा जो आपका फुल नेम क्या है, फुल नेम एज पर पैन कार्ड, तो यहाँ पे आपका एज पर पैन कार्ड आपका नाम होना चाहिए, बात ध्यान रखना। और इसके बाद आपका यहाँ पे कंट्री इंडिया, और उसके बाद जो आपका स्विफ्ट जो आपका यहाँ पे पैन कार्ड है, तो पैन कार्ड आप यहाँ पे अपना जो इन मैडम का पैन कार्ड है मैं उसको एक बार चेक करके और उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर, ये बात ध्यान रखना मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एज पर पैन कार्ड के हिसाब से आपकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। कुछ भी गलत किया तो ये समझ लो फिर है प्रॉब्लम, तो आप चाहकर भी उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि हो जाएगी आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से अपनी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है। तो एक बार नहीं भैया 10 बार चेक करो, बट अपना क्रॉस चेक जरूर करना है। जो भी आपने यहाँ पे नाम डाला, जो भी नंबर डाला, वो सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ब्लर मिल रही होगी, बिकॉज ये सिक्योरिटी पर्पस है। तो यस, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है, आपका एड्रेस वगैरह आ जाएगा, सारी चीज़ें डिटेल्स दिखा देगा जो भी आपने फिल किया था। नेक्स्ट करो, फिर से आपका एड्रेस पूरा कंप्लीट दिखा देगा। नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे एक बार फिर से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे क्लेम टेरिटरी बेनिफिट्स क्या है ये आप सेलेक्ट कर लो, इंडिया। अगर यहाँ पे लिखा जाएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा भैया कि यस आपकी कंट्री एलिजिबल है। तो अगर आपकी कंट्री एलिजिबल नहीं होगी तो यहाँ पे मना कर देगा, ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट कीजिए, नीचे यहाँ पे एक्सेप्ट कीजिए और यहाँ पे जो नाम है आपका एज पर पैन कार्ड उसको डालिए और यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही आप पैन कार्ड के हिसाब से डालेंगे तो यहाँ पे प्रोसेस कर देगा। कुछ भी मिस्टेक रहेगा तो वही एरर दे देगा, डिजिटल सिग्नेचर में ही एरर दे देगा। अब देखोगे यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म आ गया, और जैसे इसको हम यहाँ पे सबमिट करते हैं, और जैसे सबमिट करते हैं तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे हमारा ये सक्सेसफुली सारा सब कुछ सबमिट हो जाएगा कंप्लीट। और यहाँ से इसको कर दो डन। जैसे ही आप डन करोगे तो आपका ये फाइनली सब कुछ सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे जो ये बटन एक्शन रिक्वायर्ड वाला अभी तो ग्रीन नहीं हुआ, तो जैसे इसको आप यहाँ से रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन हो गया, जिसमें से आपका टैक्स आईडी वेरीफाइड सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने टैक्स आईडी वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हो। बाकी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, अब एक और चीज़ समझ लो यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ देख लो, कई बार क्या हो सकता है कि आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जो आपको बोनसेस मिले हुए हैं, उसके अंदर आपका
पे आउट वगैरह के अंदर अगर कुछ भी दिखा रहा हो, अगर सेटअप वगैरह का, तो जैसे टैक्स आईडी वेरीफाइड कर लोगे तो आपका हर एक चीज़ गायब हो जाएगा, आपको कुछ भी शो नहीं करेगा। जस्ट आपका बोनस है वो आपका बोनस यहाँ दिखेगा बस, इसके अलावा कुछ भी शो नहीं होगा। सो गाइस आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कैसे टैक्स आईडी वेरीफाइड करना है। बाकी इसके अलावा कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है आपकी राय, और कोई कंसल्टेंट चाहिए आपसे नहीं हो पा रहा है, डायरेक्टली आप अपनी वेबसाइट पे विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, अगर काम जो है 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे को, सो डेफिनेटली आई विल डू विदाउट एनी चार्ज। अगर वो टाइम टेकिंग है तो मेरी पेड सर्विस होगी, एवरीथिंग मेंशन ऑन माय वेबसाइट। तो बस फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड